राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमती रत्नावती जी की कथा। जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयाँ विशेष रूप से विद्यमान थीं। ये महान भक्त राजा पृथ्वीराज के कुल की पुत्र वधू थीं तथा भक्तों में इनकी विशेष श्रेष्ठ रूप से मानता थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में आपको बड़ा ही प्रेम मिलता था। इनको भक्तों की भीड़ बहुत अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महोत्सवों को करके इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती। नित्यानंद लाल जी को ये लाड लड़ाती थीं। भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान को मगन करके अपनी भक्ति भाव की पताका को इन्होंने चारों तरफ फहराया। भक्ति के आचरण में बांधा करने वाले अपने पति से इनको किसी भी चीज़ का कोई लोभ नहीं रह गया था। उनसे अपने मन को हटाकर ये संत भगवान की भक्ति अपनी प्रेरणा के अनुसार करती रहीं। आमेर के राजा मान सिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी श्री रत्नावती थी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवत भक्ता दासी कभी नवल किशोर, कभी नंद किशोर और कभी मेरे वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो? किसका नाम उच्चारण करती रहती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर ही खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई। कुछ देर बाद होश आने पर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जू, आप इस बात को मत पूछिए। दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है। अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे ऊंचे स्थान पर आसन दिया। उस दासी को अपना गुरु मान लिया। रानी रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों की व्याख्या सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो जाती। कभी वो उसकी बाल लीलाओं का गुणगान करती, कभी प्रेम की बातें बताती, कभी रसिक जनों की बातें करती। ये सारी बातें सुन सुनकर रानी का हृदय द्रवित हो जाता, आंखों में आंसू आ जाते, विकल हो उठती। रानी ने कहा, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मनमोहन के दर्शन हो जाएं। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत ही कठिन है। उसके दर्शन करने के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धौली में लौटते हैं। फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम के भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती ने दासी के उपदेश अनुसार इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई थी। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शय्या
करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर इतना गहरा प्रेम चढ़ गया था श्री हरि की भक्ति का। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का छोर नहीं है उसे एक टकी लगाकर निहारती रहती। रानी रत्नावती के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी गांवों पर रास्तों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो कोई भी भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्टान पकवान उनके सामने परोस कर भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तिल्लियों से बने चिक्के पर्दे से भीतर से ही उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रानी रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और वहां भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी, जो ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, रानी आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानीपन में को तो मैंने त्याग दिया है, अब तो मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना क्या उचित है। मैं तो लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उसने उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की, भगवान अपने हाथों से परोसकर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी भारी अभिलाषा है। संतों ने अच्छे प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारे मन की अभिलाषा है वैसा करो, इससे कुछ भी हानि ना होगी। साधु संतों की अनुमति पाकर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया और पान खिलाया। पुण्य भगवत चर्चा चालू हो गई। संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुनकर भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास दिल्ली भेज दिया। मंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोग वंश इसी बीच रानी रत्नावती के पुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी भी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह से कहा, अरे वैरागनी के बेटा। यह सुनकर
इनके मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। श्री प्रेम सिंह को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह ने मन में विचार किया कि अहो, धन्य है वैरागी ही हमारी जाति है। अपनी माता जी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय से लगाकर ये तन मन से सुखी हो गए। अपने निवास स्थान पर आकर इन्होंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भक्ति धारण की है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगानी पड़े। आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान की भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मोढ़ी वैराग्नी का बेटा कहकर मेरा अपमान किया है। मैं चाहता हूँ कि अब मोढ़ी वैराग्नी का बेटा ही रहूं। श्री प्रेम सिंह ने पत्र लिखकर तीव्रगामी दूतों के द्वारा माताजी के पास भेज दिया। वे पत्र लेकर आमेर आए। रानी ने उसे पढ़ा और उसमें भक्ति युक्त लिखे प्रसंग को पढ़ते ही उन्होंने इत्र फुलेल से भीगे अपने सिर के बालों को मुंडवा दिया और मुंडी वैराग्नी बन गई। इसके पहले संतों को प्रसाद पवाकर उनके साथ सत्संग वार्ता करके रात को राजमहल में जाकर रहती थी, परंतु अब अपने श्री ठाकुर जी को संत निवास में ही ले आई और वहीं उनकी सेवा पूजा नित्य गान करने लगी। राजा का अन्न धन लेना भी इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिख दिया कि मैं मूढ़ मंडवा कर सच्ची वैराग्नी बन गई हूँ और दिन रात उन्हीं के बीच में रह रही हूँ। रानी रत्नावती का पत्र लेकर दूत लोग गए और उन्होंने पत्र प्रेम सिंह जी को दिया। इन्होंने उसे सिर से लगाया और पढ़कर प्रेम आनंद में मगन हो गए। आज से भगवत भक्तों में हमारी गिनती हो गई। यह दूसरा जन्म मानकर मन में उल्लास हुआ। बहुत सी संपत्ति साधु ब्राह्मणों और दीनों को बांटी। द्वार पर 9 बजवाई गईं, बधाइयाँ बंटवाईं। किसी ने राजा से कहा, आज कुंवर प्रेम सिंह के यहाँ कोई उत्सव है। राजा ने कहा, कौन सा? यह नया उत्सव हो रहा है, पता लगाओ। तब राजा के लोगों ने इनसे आकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब हम सचमुच वैराग्नी के बेटा बन गए। अब तक तो केवल स्वांग हो रहा था, पर हमारी बात बन गई। माताजी ने वैराग्नी का वेश धारण कर लिया है। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसके मन में बड़ा दुख हुआ। क्रोधवश उन्होंने वैर भाव से श्री प्रेम सिंह पर चढ़ाई करके उनसे युद्ध की तैयारी कर ली। जब कुंवर प्रेम सिंह को यह बात मालूम पड़ी तो वे भी लड़ने मारने के लिए तैयार हो गए। पुत्र और पिता में युद्ध की तैयारी देखकर हितैषी लोगों ने राजा को अच्छी तरह से समझाया कि लड़के के साथ युद्ध करने से सारे विश्व में आपकी निंदा होगी। बुद्धिमान शुभचिंतकों ने उधर श्री प्रेम सिंह को भी यही कहकर समझाया। उन्होंने कहा, लौकिक विषयों के लिए मैंने अब तक करोड़ों जन्म गंवाए हैं, यह एक भगवान की भक्ति के काम आए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे यही अच्छा लग रहा है। श्री प्रेम सिंह जी का ऐसा दृढ़ विचार सुनकर लोग इनके पैरों में पड़ गए और कहा, अभी कुछ समय के लिए तुम रुक जाओ। राजा साहब आज ही रात को आमेर चले जाएंगे, फिर आप खूब नौबत बजवाएं। प्रेम सिंह ने मान लिया। नौबत बंद हो गई। यह कहकर लोगों ने राजा को शांत किया। राजा माधव सिंह जी दिल्ली से चल दिए और आमेर आ गए। इनके नगर के निकट पहुंचते ही लोग आकर इनसे मिले और उन्होंने रानी का सब वार्तांत कह सुनाया। अब राजा के मन में बड़ी चिंता हो गई। राजा ने राजमहल में पहुंचकर अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई, अब वह जुट नहीं सकती, परंतु उसमें से जो लगातार खून बह रहा है उसको किसी प्रकार रोकिए। किसी प्रकार रानी को मरवा डालना आवश्यक है। अतः आप लोग कोई ऐसा उपाय सोचिए कि रानी मर जाए और हत्या का कलंक भी ना लगे। जब राजा ने यह कहा तो किसी बुद्धिमान
चापलूस मंत्री ने बहुत सोच विचार कर एक उपाय बताते हुए कहा, अपने यहाँ पिंजरे में जो सिंह बंद है उसे रानी के सामने छोड़ दिया जाए। वह रानी को मार डालेगा, तब फिर उसे पकड़वा लिया जाएगा। इस मंत्र ना को गुप्त रखा जाए और बाद में यह प्रचार कर दिया जाएगा कि सिंह छूट गया और उसने रानी को मार डाला। यह उपाय सबको अच्छा लगा। लोगों ने यही किया, सिंह को छोड़ दिया। जब वह रानी की ओर आया तो उसे देखकर दासी ने कहा, देखो श्री नरसिंह जू आपकी ओर आ रहे हैं, दर्शन कीजिए। जिस समय सिंह आया उस समय अनुराग रंग में भरी रानी भगवान की सेवा कर रही थी। श्री नरसिंह जू का शुभागमन सुनकर रानी ने दृष्टि घुमाकर उधर देखा। रानी ने प्रेम भाव से पहचाना और उठकर उनका आदर करते हुए कहा, अहो धन्य भाग हमारे, आज जो मेरे घर पर मुझे तुमने दर्शन दिए। रानी की सच्ची भावना थी, अतः भगवान ने अपने उसी नरसिंह रूप की शोभा का दर्शन कराया। रानी ने फूलों की माला पहनाई और सवार कर तिलक लगाया। रानी की उसके बाद सप्रेम दर्शन किया तो चतुर्भुज शंख चक्र गदा पगधारी श्री नरसिंह जी की शोभा अत्यंत प्यारी लगी। रानी की पूजा स्वीकार करके श्री नरसिंह भगवान रानी के घर से निकले, मानो खम्भ फाड़ कर बाहर निकले हों। तत्काल उन्होंने विमुखों के समूह को मार डाला। राजा को रानी का समाचार मिला। लोगों ने बताया कि रानी ने सिंह का पूजन किया। शांत भाव से पूजन स्वीकार कर वह वहाँ से निकला और सैकड़ों लोगों को मारकर जाने कहाँ चला गया। राजा ने सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी, फिर वह अत्यंत नम्र होकर रानी के पास आया। रानी की भक्ति के प्रभाव से राजा की बुद्धि बदल गई, अतः भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इन्हें प्रणाम करते देखकर दासी के मन में दया भर गई और उसने रानी को सुनाकर कहा, देखो महाराज प्रणाम कर रहे हैं। रानी ने कहा, ठीक है राजा, लालजी को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दासी ने आग्रह करते हुए कहा, आप थोड़ा राजा की ओर घूमकर देखें। रानी ने कहा, ये आंखें एक और लगी हैं, अब दूसरी ओर नहीं जा सकती। राजा ने कहा, यह संपूर्ण राज्य और धन आपका ही है, आप इसे स्वीकार कर सेवा में लें। अब रानी को पति में या उसकी संपत्ति में लोभ नहीं रह गया था, अतः उसने कहा, राज सुख को भोग, हमारी संपत्ति और सुख हमारे लालजी ही हैं, अब ये ही हमको प्रिय लगते हैं। एक बार राजा मान सिंह जी और माधव सिंह जी दोनों भाई काबुल की लड़ाई में विजय प्राप्त करके लौटते समय अटक नदी में नाव पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। देववंश नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह से कहा, अब बचने का कोई सा उपाय नहीं, अब बचने का उपाय कीजिए। माधव सिंह ने कहा, अपने घर में रानी भगवान की बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में उन्हीं का स्मरण किया जाए। फिर दोनों भाइयों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। उसका ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि नाव संकट से बचकर किनारे पर लग गई। इससे दोनों भाइयों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मानसिंह के मन में नई अभिलाषा उत्पन्न हुई, भक्ता रानी का दर्शन प्रथम करना चाहिए। तदनुसार भाई समेत मानसिंह ने आकर रानी का एवं उसके श्री ठाकुर जी का दर्शन किया और विनती की। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।